अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन नंबर हमारा 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे जज़म हरूफ मद्दा। हम जज़म कहते किसे हैं? जिस हरूफ पर सकून हो उसे जज़म कहते हैं। सकून मतलब साकिन हरूफ को जज़म कहते हैं। अब इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत होती है दाल के जैसी, कि दाल जिस भी अल्फाज के ऊपर दाल हो उसे कहते हैं सुकून, साकिन या जज़म। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है जज़म को कैसे पढ़ेंगे। अब जज़म तो मतलब सुकून वाला हरूफ आ तो गया, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है? जज़म वाले हरूफ को अपने से पहले मुतहर्रिक हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मुतहर्रिक हरूफ का मतलब है कि जो हरूफ जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश उससे पहले वाले हरूफ के ऊपर हो और उसके ऊपर जज़म या सुकून हो, तो उसको पढ़ेंगे मिलाकर, और इसे कहते हैं जज़म। को कैसे पढ़ते हैं? अपने से पहले मुतहर्रिक हरूफ को मिलाकर पढ़ने को जज़म कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अलिफ़ और हमज़ा को कैसे पढ़ेंगे। अलिफ़ और हमज़ा पर एक ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए या सुकून या साकिन हो जाए हमज़ा, तो झटके से अदा होंगे। झटके से कैसे अदा करेंगे इन्हें? इसके जैसे कि बा अलिफ या हमज़ा, ब हमज़ा ज़बर, ब सीन दो ज़ेर सिन, ब सिन बिसा तून शानुन रुया। इसकी बेमिसाल कुरान पाक में मिसालें हैं कि जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए या अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाए तो इसको झटके से अदा करेंगे। इसके साथ साथ अगला हमारा है हरूफ मद्दा। इसी टॉपिक में है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा कब होगा? अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। और वाव मद्दा कब होगा या वाव मद्दा कैसे पढ़ा जाएगा? ऐसे ही अलिफ मद्दा के क्वेश्चन होगा कि अलिफ मद्दा कब होगा, अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ा जाएगा, या अलिफ मद्दा कब होगा। इसका क्वेश्चन मतलब कि मेरे मुताबिक जो क्वेश्चन बनता था उसमें ये था कि अलिफ मद्दा कब होगा, वाव मद्दा कब होगा, या मद्दा कब होगा। लेकिन इनको दूसरे के अल्फाजों में ये भी पढ़ा जा सकता है कि अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे, वाव मद्दा को कैसे पढ़ेंगे और या मद्दा को कैसे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, अलिफ मद्दा कैसे कब होगा, या कैसे पढ़ा जाएगा, या किस तरह पढ़ेंगे। तो इसका है अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाएगा तो वो झटके से अदा होगा, इसलिए उसके ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। लेकिन अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाएगी तो कैसे अदा होगा? अलिफ मद्दा होगा। अगर अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाएगी तो वो झटके से अदा होगा, तो वो और चीज़ हो जाएगी कि जज़म अगर होगी तो वो अलिफ मद्दा नहीं होगा, वो अलिफ झटके से अदा होगा। लेकिन जज़म नहीं होगी लेकिन उससे पहले ज़बर आ जाए तो क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह ये वाव मद्दा है, वाव साकिन हो, मतलब कि वाव के ऊपर जज़म आ जाए, साकिन हो या सुकून हो, तो उससे पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। जैसे कि बा वाव पेश बू। अच्छा, तीसरा इसका क्वेश्चन है यह मद्दा। यह मद्दा कब होगा, यह मद्दा को कैसे पढ़ा जाएगा, यह मद्दा किस तरह अदा होगा। या साकिन हो, इसमें अब साकिन भी है, जज़म भी है और सुकून, जो भी आप कह सकते हैं। मतलब कि या साकिन हो, वाव भी साकिन हो तो फिर वाव मद्दा होगा, या भी साकिन हो फिर यह मद्दा होगा। या साकिन हो उससे पहले ज़ेर आ जाए तो क्या होगा? यह मद्दा होगा। जैसे बा या ज़ेर बी। अच्छा, हरूफ मद्दा को पढ़ते कैसे हैं, ये कितना खींचते हैं, ये कितना लंबा करते हैं, हरूफ मद्दा की मिकदार क्या है? इनको भी 3 तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है। हरूफ मद्दा की मिकदार कितनी है, या हरूफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे, या तीसरा है हरूफ मद्दा को किस तरह अदा करेंगे। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचना या लंबा किया जाता है। मद है तो मद से पता चलता है कि मद लंबी होती है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये मद लंबी होगी। हरूफ है, 7 हरूफ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, मतलब कि एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। अब एक अलिफ कितना होता है? मुट्ठी में सारी मुट्ठी बंद करो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक उंगली खोलो, उतना लंबा करना। एक उंगली खोलिए तो एक अलिफ के बराबर, 2 उंगलियां खोलेंगे तो 2 अलिफ के बराबर। इस तरह कि पूरी मुट्ठी बंद हो और फिर आराम आराम से एक उंगली खोलो।
इसी तरह 5 उंगलियां खोलेंगे तो एक मद के बराबर होता है कि इतना खींचना ज़रूरी होता है। और दूसरा है कि 2 हरकत को जल्दी भी पढ़े ना तो कितना हम टाइम लगाएंगे ना उनके बराबर हुर्फ़ मद्दा को अदा करेंगे। अब अदा करके थोड़ा सा दिखा दूँ। अब इसको थोड़ा सा अदा करके दिखा देती हूँ कुछ इसके वर्ड्स कि इसको अदा करना कैसे है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे अदा करनी है। बा, अलिफ ज़बर बा। यहाँ पे आप देख लें कि अलिफ के ऊपर जज़म नहीं लिखी हुई लेकिन अलिफ साथ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन उसमें आपने ये बताया हुआ है कि अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, लेकिन अगर वो साकिन हो जाएगा तो वो झटके से अदा होगा। बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। इतना लंबा भी नहीं करेंगे, इतना कम लंबा भी नहीं करेंगे, लेकिन हुरूफ़ मद्दा को जितनी मिकदार है उतना लंबा करना ज़रूरी है। इसी तरह त, अलिफ ज़बर त वाव पेश तू, त या ज़ेर ती, त तू ती। इसी तरह हम हिज्जों के साथ पढ़ेंगे और इसको रवांग के साथ भी इसी तरह पढ़ेंगे, जैसे फ, सो, फी, ज, जू, जी। कि इतना लंबा करना ज़रूरी है। और कंप्लीट किसी ने सीखना हो या पढ़ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, तो इस तख्ती को मैं कंप्लीट भी बता दूंगी कि कैसे अदा करना है। लेकिन दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।